बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर काजी मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपको ज़िला तलागंग में मूंगफली की फ़सल की सूरत हाल दिखाने लगा हूँ। इस वक्त मैं अपने मूंगफली के खेतों में बैठा हूँ। इस वक्त ये आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फ़सल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। इस दफ़ा टाइम पे बारिशें हो रही हैं, आज भी बारिश हुई है और मूंगफली की फसल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तलागंग के इलाके में मूंगफली की फसल ही जो नकद आवर फसल के तौर पे जानी जाती है और यहाँ के किसानों का सबसे बड़ा जो ज़रिया मुआश है वो यही मूंगफली की फसल है। इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है क्योंकि इसका रेट अच्छा मिलता है मार्केट में। तो एक जो बोरी है आजकल तकरीबन 10,000 से ऊपर की बिक जाती है और अच्छा एक रेट। बाकी गंदम भी यहाँ होती है, लेकिन गंदम का रेट क्योंकि कम होता है, साथ गंदम की जो मेहनत है वो ज़्यादा है, तो गंदम कम उगाई जाती है। दूसरा, हमारा सारा इलाका बारानी है, तो गंदम की फसल के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि मूंगफली की जो फसल है वो थोड़ी सी सख्त जान है और अगर कम बारिशें हों फिर भी सरवाइव करती है। अगरचे फल कम हो जाता है, यील्ड कम हो जाती है, लेकिन ये है कि काफ़ी फिर भी फ़ायदा बख्श, मुनाफा बख्श होती है। तो यहाँ पे मूंगफली इस इलाके में तलागंग की मूंगफली बहुत मशहूर है। यहाँ की मूंगफली का एक ख़ास खूबी है वो ये कि ये बहुत मोटी नहीं होती, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है। ये छोटे साइज़ का दाना होता है, इसका हम डोडा कहते हैं, आप फली कह लें। और दूसरा, बाज़ लोगों को ये नहीं पता कि मूंगफली किस तरह की। मूंगफली बेसिकली ज़मीन के अंदर लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मूंगफली के फूल निकले हुए हैं, ये येलो कलर, ऊपर फूल निकलते हैं और नीचे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से ये सुआ सा, इसे हम सुआ कहते हैं, एक नीडल से निकलती है। ये देख सकते हैं, ये नीडल ज़मीन में जाती है और ये ज़मीन में फिर वहाँ पे जाके फली बनाती है, जिसमें एक दाने वाला भी फली हो सकती है, दो वाली भी, और बाज़ दफ़ा तीन भी होती है। तो इस तरह से ये वो फली, ये पौधा तकरीबन आप कह लें एक अच्छा साइज़ का जो पौधा होता है वो तकरीबन 3 से 4 फुट का डायमीटर में फैल जाता है, या आप कह लें कि एटलीस्ट 1.5 से 2 फुट का उसका रेडियस होता है। और ये गोलाई में पौधा फैलता है ज़मीन पे एक बेल की तरह, लेकिन ये बड़ी बेल नहीं है, ये छोटा सा एक झाड़ीदार, झाड़ी तो नहीं कह सकते, जस्ट एक क्रीपर ही है। ये मूंगफली की जो है पौधे की साख्त है। और बाज़ लोग जो मूंगफली जिन्होंने नहीं देखी हुई वो ये समझते हैं कि शायद ये ऊपर ना इसका फल लगता है, लेकिन ये बेसिकली ज़मीन के अंदर इसका फल होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पूरा खेत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इस वक्त फसल है। और इंशाल्लाह ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इंशाल्लाह, अगर मौसम सही रहा तो ये अक्टूबर में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। और इसकी जो है इसको ज़मीन से उखेड़ लिया जाएगा। फिर इसके लिए जो इसको संभालने का तरीका है या इसकी जो उठाना है, तो एक ट्रैक्टर के साथ एक ब्लेड लगाया जाता है, जिसे डिगर आम ज़बान में कहा जाता है। एक ब्लेड्स होता है, ज़मीन के अंदर चलता है, पौधे के नीचे, पौधे की जड़ से नीचे, तो वो चलाया जाता है। फिर उसके बाद ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों को यहाँ से ऊपर से पकड़ के इस तरह से इकट्ठा कर लिए। सेंटर में आप देख सकते हैं एक होता है क्राउन सा होता है, इससे पकड़ के इनको जब नीचे से ब्लेड चल जाता है तो फिर यहाँ से नीचे से इसको उठा लिए जाते हैं और इस तरह से ये इकट्ठी कर ली जाती है मूँगफली। फिर इसे 3-4 दिन खेत में रखा जाता है। थोड़ा सा जब हल्की खुश्क हो जाती है, तो पहले तो मैनुअली होता था, लोग बैलों के ज़रिए थे या हाथों के ज़रिए से ऐसे कूटते थे और फिर अलग करते थे। अब थ्रेशर आ गया, तो 3 से 4 दिन के बाद जब ये थोड़ी हल्की खुश्क हो जाती है
तो इसको थ्रेशर से गुजारा जाता है। दाने जो फल होता है, फलियाँ होती हैं, दाने होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। और इसका जो भूसा होता है, इसमें भूसे में दो किस्म है, एक ये पत्ते होते हैं जिसको पतरी कहा जाता है, और दूसरा ये जो थोड़ा मोटे से टहनियाँ सी हैं, इनको यहाँ पे टांगरी कहा जाता है। टांगरी अलग हो जाती है और पतरी अलग हो जाती है, दोनों सेल होती हैं। लोग जिनके मवेशी हैं वो अपने मवेशियों के लिए रख लेते हैं, और जिनके मवेशी नहीं होते तो वो आमतौर पर इसे सेल कर देते हैं। और कुछ लोग जिनके पास वाफर मकदार में हो तो वो इसको खेत के अंदर ही बिखेर के रोटावेटर फेर देते हैं, उससे रोटावेटर लगा देते हैं, तो ये फिर एक किस्म की खाद बन जाती है। तो ये यहाँ पे इसका मूंगफली का है सिलसिला। फिर ये मूंगफली आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान एक बड़ा आबादी वाला मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, तो यहीं पे बहुत ज़्यादा इसकी खपत है। बाहर के मुल्कों में भी जाती है मूंगफली का। पाकिस्तान में तो मूंगफली के पीनट का इतना ज़्यादा वो रिवाज नहीं है, लेकिन दुनिया की जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे मूंगफली का जो है वो बटर बनाया जाता है, जिसे पीनट बटर कहा जाता है। बहुत टेस्टी होता है, मुख्तलिफ वैराइटीज़ में, मुख्तलिफ टेस्ट में उसको किया जाता है। तो पाकिस्तान में भी पीनट बटर का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, और तलागांग से ज़्यादातर मूंगफली दूसरे शहरों को, फैसलाबाद वगैरह और कराची, बड़े शहरों में जहाँ पे फूड की इंडस्ट्री है, उन लोगों को चली जाती है। तलागांग के अंदर बज़ाते खुद यहाँ पे मूंगफली के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो बनाने की कोई फैक्ट्री या कोई इदारा यहाँ पे कोई इस तरह की नहीं है। ज़्यादातर मूंगफली यहाँ से जो आड़ती होते हैं वो ख़रीदते हैं, और फिर वो आगे अपना नफ़ा लेके बेच देते हैं। अगरचे आड़ती यहाँ पे जो आड़त का सिलसिला है वो भी किसानों के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा काट और फिर काफ़ी ज़्यादा कमीशन का सिलसिला है। लेकिन बहरहाल किसानों के पास और इस वक्त कोई रास्ता नहीं है, कोई उनकी कोई तंजीम नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, जिसकी वजह से आड़त वाले जो काम करते हैं उन्हीं के रहमो करम पे होते हैं। जो रेट होता है, जिस तरह से रेट होता है, फिर उन्हें उसके मुताबिक, मार्केट के मुताबिक देना पड़ता है। तो ये यहाँ की एक अच्छी और मुनाफा बख्श फसल है, और यहाँ के लोगों की जो मईशत है, लोगों का जो मालियाती निज़ाम है, उसमें ये फसल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर कुछ और ज़राई मालूमाती वीडियोज़ के साथ हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।